व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली कुरैशी है और मैं पिछले 15 साल से होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो हमारी क्लिनिक में अक्सर ऐसा देखा है हमने कि जो मरीज़ शुगर के हमारे पास आते हैं वो बजाय इसके कि शुगर की कंप्लेंट्स के हवाले से बात करें, वो हमें ये कहते हैं कि जी हमारे जो पैरों के तले हैं वो जलते हैं, हमारे पैरों के तलों में दर्द होता है। कई मरीज़ बताते हैं कि जी पैरों में हमें सुनसुनाहट होती है, जब हम सुबह सवेरे उठते हैं तो हम पैर ज़मीन पे नहीं रख सकते, हमें इतनी तकलीफ़ होती है। अब बज़ाहिर तो वो शुगर के पेशेंट होते हैं, लेकिन वो कंप्लेंट हमारे सामने जब ये लेके आ रहे होते हैं तो हमें उनको बताना पड़ता है कि आपको डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई है। और ये एक ऐसी कंडीशन है कि जिसका अमूमन मरीज़ को पता ही नहीं चलता। जब मरीज़ हमारे पास आता है तो वो हमें बताता है कि जी मेरी तो शुगर नॉर्मल रहती है या बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं है। कोई बताता है 210, कोई बताता है रैंडम पे मेरी 220 है या 230 है अगर मैं बहुत बदपरहेज़ी कर लूँ। लेकिन उनको इस बात का इल्म ही नहीं होता कि शुगर अंदर ही अंदर उनको कितना नुकसान पहुंचा रही है। और ये नुकसान जो है सिर्फ उनके गुर्दों के या उनके दिल के ऊपर नहीं होता, बल्कि उनकी नर्व्स के ऊपर भी होता है। और ये चीज़ जो है ये आगे जाके डायबिटिक न्यूरोपैथी में कन्वर्ट होती है। सबसे कॉमन कॉज जो इसमें देखने में आती है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहलाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी वो न्यूरोपैथी होती है जिसमें आपके बाजू, आपके हाथ और ख़ास तौर से आपके पैर ये इन्वॉल्व होते हैं। जो लंबी नर्व्स होती हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं जाके इस तरीके से। दूसरा जो इसमें टाइप होती है वो ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के हवाले से होती है। ऐसी नर्व्स जो ऑटोनॉमिकली फंक्शन करती हैं, यानी कि ऐसे मसल्स को कंट्रोल करती हैं कि जिस पे हमारा अपना कोई कंट्रोल नहीं होता। इसमें मैदा आ जाता है, जैसे मैदे की मूवमेंट, मैदे के हाजमे का जो फंक्शन होता है वो आ जाता है इसमें दिल की धड़कन आ जाती है जो कि ऑटोनॉमिक होती है। इसी तरह मसाने का कंट्रोल जो है, मसाने का भरना, यूरेटर्स का इसमें इन्वॉल्व होना, किडनीज़ का इन्वॉल्व होना। तो इस किस्म की न्यूरोपैथी जो है उसमें मरीज़ बदहज़मी की शिकायत लेके आता है। उसमें मरीज़ कहता है जब मैं कोई खुराक करता हूँ तो मुझे मतली होती है, मैं जिससे ही खुराक कर लूँ तो थोड़ी देर के बाद ऐसा महसूस होता है कि खुराक जो है वो मैदे पे पड़ी हुई है, नीचे जा ही नहीं रही, मैदे पे बोझ महसूस होता है। पेशाब के दूसरे मसाइल जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। रात को बार बार उठना पड़ जाता है पेशाब के लिए, पेशाब की हालत में कंट्रोल नहीं रहता मरीज़ को, यानी कि मसाने के मसल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो ये इस किस्म की सेकंड न्यूरोपैथी जो है ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी में आती है। तीसरी किस्म की डायबिटिक न्यूरोपैथी जो होती है वो होती है प्रॉक्सिमल न्यूरोपैथी। ये अमूमन बहुत कम देखने में आती है, लेकिन कूल्हे का जो मकाम होता है या जो आपकी रान का हिस्सा होता है, यहाँ अमूमन इसका इफ़ेक्ट होता है। कूल्हे के मसल्स के ऊपर या कूल्हे की जगह पे जो है मसल्स पे वो दर्द महसूस होता है या फड़कन सी महसूस होती है मरीज़ को। इसी तरह रानों में जो है अक्सर जो है वो फड़कन महसूस होती है। चलते हुए जो है वो मरीज़ जो है इस किस्म की अलामात की शिकायत करता है। चौथी जो किस्म होती है वो फोकल होती है। फोकल में ये होता है, ये भी बहुत कम और रेयर किस्म होती है, और इसमें जो है वो नॉर्मली हाथों की कलाई, यानी एक नर्व जो मेजर नर्व होती है वो जब इन्वॉल्व होती है तो उसमें ये चीज़ नमूदार होती है, जिसमें आपके हाथों की कलाई वगैरह हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा शुगर के मरीज़ जो हैं उनकी कलाइयों का मसला लगा रहता है, खिंचाव रहता है, दुखना, कोई चीज़ उठा नहीं सकते, जिससे ही कोई चीज़ उठाते हैं तो एकदम करंट सा उनको लगता है जो ऊपर की तरफ जाता है बाजू की तरफ, और वो कहते हैं कि जी ये मेरे साथ ये मसला लगा रहता है। उनको यही महसूस होता है कि जैसे कलाई के कोई मसल्स वगैरह हैं या कोई और हड्डियाँ वगैरह हैं वो इन्वॉल्व हैं बीच में, लेकिन असल वजह जो होती है वो पीछे डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। और ये चीज़ जो है ये एक मुआलिज जब मुकम्मल तशख़ीस करता है या मुकम्मल केस टेकिंग करता है तो अपने पेशेंट को बता सकता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी के हवाले से हम मरीज़ों को यही बताते हैं कि आपने इसको मैनेज किस तरह करना है। जो ट्रीटमेंट होम्योपैथिक में हमारे पास होती है वो तो मरीज़ को बताई जाती है और दी जाती है, और होम्योपैथिक में इसका बड़ा बेहतरीन इलाज है। लेकिन कोशिश यही की जाती है कि मरीज़ को डायबिटिक न्यूरोपैथी जो है ये मज़ीद बढ़े ना, मज़ीद उसकी बॉडी को नुकसान ना हो। उसको एहतियाती तदाबीर के हवाले से गाइड किया जाता है। उसको बताया जाता है कि आपने एक्सरसाइज करनी है रेगुलर, आपने अपने शुगर को हर वक्त मेंटेन करना है। क्योंकि डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये बात याद रखें, जो लोग शुगर के मरीज़ होते हैं और उनको 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो जाए
तो उनमें डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो कि गुर्दों के हवाले से होती है, उसके होने के चांसेस 50% यानी 50% जो है वो बढ़ जाते हैं ऐसे मरीज़ों को जो 5 साल से ज़्यादा का वक्फा जिनको शुगर का हो चुका हो। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको ये बताया जाता है कि आपने हर 6 माह के बाद अपने टेस्ट करवाने हैं जिसमें HbA1c है, आपने रैंडम ब्लड शुगर करवाना है, आपने खुराक की एहतियात करनी है, आपने एक्सरसाइज बाकायदगी से करनी है ताकि ये नर्व्स जो हैं ये एक्टिव रहें, इनमें किसी किस्म का नुकसान ना पैदा हो, आपकी ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट करती रहे और आपकी नर्व्स को मज़ीद डैमेज होने से बचाए। तो इस किस्म की एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं। रही बात जहाँ तक मेडिसिन की, तो होम्योपैथिक मेडिसिन के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत सी मेडिसिन आती हैं। अगर नर्व्स के हवाले से बात की जाए तो उसमें कास्टिकम जो है सबसे टॉप की मेडिसिन जो है इसमें हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अलामात कास्टिकम से रिलेटेड होती हैं। जो दोनों किस्म के नर्व्स डैमेज जो होती है, जैसे पेरिफेरल नर्व डैमेज हो गया या ऑटोनॉमिक जो नर्व डैमेज हो जाती हैं, दोनों को कवर करती है। पेशाब के हवाले से जो मसाइल होते हैं, रात को मरीज़ बार बार जो उठना पड़ता है मरीज़ को पेशाब करने के लिए, उसको भी कवर करती है। जो सुन होने की कैफियत होती है पैरों में या हाथों में, जो दर्द होते हैं पैरों में या दूसरी जगहों पे टांगों में, इसी तरह मरीज़ जब ये कंप्लेंट करता है कि जी मुझे सुनसुनाहट महसूस होती है, कहीं मैं बैठा हुआ हूँ कुर्सी पे बैठा हूँ या नीचे बैठा हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पैरों के तलों में कोई चीज़ रेंग रही है, तो उसमें भी कास्टिकम जो है वो बड़ा बेहतरीन काम करती है। इसके अलावा कॉलीफॉस दूसरी मेडिसिन है जो कि हम कॉमनली इस्तेमाल करवाते हैं, इसमें 30 ताकत में बहुत बेहतरीन काम करती है।